कहूँ कि भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बराबर खड़ा है। अगर मैं कहूँ कि आज चीन जैसे देश ने भारत के सामने झुककर वीटो पावर देने का समर्थन कर दिया है, तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यही अब सच्चाई बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर सीट वीटो पावर अब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस इतिहास का हिस्सा है जो आने वाले दशकों तक पूरी दुनिया की राजनीति बदल देगा। आज इस वीडियो में हम आपको वो पूरी कहानी सुनाएंगे, कैसे भारत ने दशकों की कूटनीतिक लड़ाई जीत ली, कैसे चीन जो भारत के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था वही आज भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, और कैसे अब संयुक्त राष्ट्र में यूएन बनाम इंडिया की जगह इंडिया विद इन यूएन की कहानी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, वीटो पावर कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह वो ताकत है जिससे दुनिया के फैसले बनते और बिगड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया की सबसे प्रभावशाली संस्था, यह तय करती है कि कौन सा देश शांति रखेगा, कौन पर प्रतिबंध लगेगा और कौन युद्ध रोक सकेगा। लेकिन इस परिषद में केवल 5 देश स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन 5 देशों के पास है वीटो पावर। मतलब अगर बाकी 14 देश किसी प्रस्ताव पर हाँ भी बोल दे और इन 5 में से कोई एक ना बोल दे तो पूरा प्रस्ताव वहीं खत्म हो जाता है। एक ना और पूरी दुनिया रुक जाती है। अब सोचिए, अगर भारत के पास यह शक्ति आ जाए तो भारत के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव कभी पारित नहीं हो पाएगा। चीन चाहे या पाकिस्तान, भारत उस एक ना से सब कुछ पलट सकता है। यही कारण है कि वीटो पावर भारत के लिए सिर्फ एक पद नहीं बल्कि राष्ट्रहित की सबसे बड़ी ढाल है। भारत ने यह मांग आज नहीं उठाई, यह संघर्ष 1945 से चल रहा है। जब संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी गई तब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत ने उस समय भी वीटो पावर की मांग उठाई थी, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक स्थिति के कारण भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हमारी विदेश नीति का पहला लक्ष्य था संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता। नेहरू से लेकर जयशंकर तक हर भारतीय नेता ने इस लड़ाई को जारी रखा, लेकिन हर बार चीन रास्ते में दीवार बन गया। चीन ने कहा एशिया में सिर्फ एक पावर हो सकती है और वो हम हैं। हर बार जब भारत को समर्थन मिला चीन ने वीटो लगा दिया, चाहे वो 1990 का दौर हो या 2010 का। भारत की उम्मीदें अधूरी रह गयी। अब दुनिया 2025 में खड़ी है जहाँ शक्ति का समीकरण बदल चुका है। भारत अब केवल एक विकासशील देश नहीं रहा बल्कि G20 की अध्यक्षता, BRICS में नेतृत्व और ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। भारत आज हर मंच पर सुर्खियों में है, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ भूमिका हो या इजराइल गाजा संघर्ष पर संतुलित बयान। भारत अब वो देश है जिसकी बात दुनिया सुनती है, और यही वजह है कि अब चीन भी भारत की ताकत को नकार नहीं पा रहा। अब बड़ा सवाल, चीन जो हर मंच पर भारत का विरोध करता था वो अचानक समर्थक कैसे बन गया? इसका जवाब छिपा है ब्रिक्स सम्मेलन में। 2023 में जोहान्सबर्ग में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वैश्विक सुधार की मांग उठाई। भारत ने कहा संयुक्त राष्ट्र का ढांचा पुराना हो चुका है, अब समय है इसे नया रूप देने का। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा दुनिया 1945 में नहीं 2025 में जी रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस बार चीन ने इस बात का विरोध नहीं किया बल्कि BRICS की संयुक्त घोषणा में एक पैराग्राफ जोड़ा गया जिसमें लिखा गया कि भारत और ब्राजील को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। यह बयान चीन की सहमति के बिना संभव ही नहीं था। यानी पहली बार चीन ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। चीन के इस बदलाव के पीछे भारत की रणनीतिक चालें छिपी हैं। पहला, भारत ने रूस और चीन दोनों को BRICS के अंदर संतुलन में रखा। भारत ने दिखाया कि वो किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सुधार के पक्ष में है। दूसरा, भारत ने एशिया में चीन की आर्थिक पकड़ को चुनौती दी, जैसे भारत की चिप नीति, मेक इन इंडिया और ग्लोबल सप्लाई चेन में नई भूमिका। तीसरा, भारत ने कूटनीतिक रूप से तुर्की, पाकिस्तान और कुछ यूरोपीय देशों को भी शांत कर दिया। विदेश मंत्री जयशंकर का एक बयान सीधे तुर्की के खिलाफ था और उस बयान ने भारत की स्थिति और भी मजबूत कर दी। अब चीन को साफ दिख रहा है अगर वो भारत का विरोध करता रहा तो भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के और करीब जाएगा। इसलिए उसने अपना रुख बदला। अब विरोध नहीं, साझेदारी। भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, भारत अब वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र में जब भी शांति मिशन की चर्चा होती है भारत का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा सैनिक योगदान करता है। विश्व स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, हर जगह भारत की नीति संतुलित और निर्णायक रही है। भारत ने वो कर दिखाया जो पश्चिम नहीं कर सका, विकसित और विकासशील देशों के बीच एक ब्रिज बनना। और यही कारण है कि अब दुनिया कह रही है अगर यूएन को प्रासंगिक रहना है तो भारत को वीटो पावर देनी ही होगी। अब चीन
चीन और भारत का रिश्ता सिर्फ सीमा विवाद तक सीमित नहीं है, यह अब कूटनीति और रणनीति का संतुलन बन चुका है। चीन जानता है कि भारत के पास अब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि वैश्विक समर्थन भी है। 146 देशों ने भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में वोट किया। अमेरिका और फ्रांस पहले ही भारत के साथ है। रूस हमेशा से भारत का रणनीतिक सहयोगी रहा है और अब जब चीन भी इस पंक्ति में शामिल हुआ है तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की एंट्री सिर्फ संभावना नहीं बल्कि निश्चित भविष्य बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में जब अगली बार सुधार प्रस्ताव पेश होगा तो इतिहास लिखा जाएगा। भारत सिर्फ 15 सदस्यों में नहीं रहेगा बल्कि P6 यानी परमानेंट 6 के रूप में दुनिया की सुपर पावरों के बीच बैठेगा। उसके पास होगा वो वीटो बटन जिसे दबाकर भारत तय करेगा कि दुनिया में कौन सा प्रस्ताव जिंदा रहेगा और कौन सा गिर जाएगा। और जब वो दिन आएगा तो पूरी दुनिया यह कहेगी भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक विचार है जो न्याय, शांति और संतुलन के लिए खड़ा है। जब दुनिया ने पहली बार देखा कि भारत और चीन UN के मंच पर एक साथ खड़े हैं, जब यह खबर आई कि चीन ने पहली बार भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है, पूरी दुनिया थम सी गई, क्योंकि यही चीन था जिसने दशकों तक हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के विरोध में वोट डाला था। पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपने हर पड़ोसी और सहयोगी से रिश्तों की नई परिभाषा तय की। BRICS, SCO, G2 हर जगह भारत ने खुद को एक निर्णायक शक्ति के रूप में पेश किया। मोदी सरकार की नीति साफ थी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और यही बात अब कूटनीति में भी झलकने लगी। चीनी मीडिया ने इसे नया एशियाई संतुलन कहा, क्योंकि अब एशिया में ताकत का केंद्र केवल बीजिंग नहीं बल्कि नई दिल्ली भी बन चुका था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक में जब चीन के प्रतिनिधि ने कहा हम भारत की स्थायी सदस्यता के प्रयासों का समर्थन करते हैं, तो पूरे सभागार में तालियों की गूंज उठी। अमेरिका और रूस पहले से ही भारत के पक्ष में थे। फ्रांस और ब्रिटेन ने भी खुलकर समर्थन जताया, यानी पहली बार 5 वीटोधारी देशों में सहमति दिखी। भारत को भी वीटो मिलना चाहिए। भारत ने कूटनीतिक रूप से बहुत संतुलित बयान दिया, हम विश्व शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर भारत को वीटो मिलता है तो यह पूरी मानवता की आवाज बनेगा। इस एक लाइन ने दुनिया का दिल जीत लिया। कई विश्लेषकों का मानना है कि चीन का यह कदम सिर्फ भारत मित्रता नहीं बल्कि रणनीति भी है। चीन जानता है कि भारत के बिना एशिया में शक्ति संतुलन संभव नहीं, और अगर वह भारत के साथ मिलकर काम करता है तो पश्चिमी देशों का दबाव कम हो सकता है। इसलिए चीन ने प्रतिस्पर्धा से सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाया। भारत ने किसी पर दबाव नहीं बनाया, किसी गठबंधन को धमकी नहीं दी, बल्कि अपने विकास, लोकतंत्र और शांति नीति से सबको विश्वास में लिया। यही भारत की असली ताकत है, सॉफ्ट पावर, जो किसी हथियार से ज्यादा असरदार होती है। भारत आज उन कुछ देशों में से है जिसने हर मोर्चे पर योगदान दिया है। शांति सेनाओं में सबसे बड़ा योगदान, धैर्य और रणनीति ने भारत को संयुक्त राष्ट्र में निर्णायक शक्ति बनाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें ताकि आप देख सकें ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो।